आज के बाद हम आजाद होंगे। आज हमारी आजादी का दिन है। सवाल है कि कश्मीर में कौन है जो आजादी की बात कर रहा है, कौन है जो आजादी का जश्न मना रहा है। आपको बताएं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेता नरगिस भट्ट जीत के जोश में जो बातें कह रही हैं वो बेहद गंभीर है। आपको उसे ध्यान से सुनना और समझना होगा, क्योंकि ये नए सिरे से घाटी की सियासी फिजा बदलने की कोशिश दिख रही है। हमारे लिए इंडिपेंडेंस डे आज है, क्योंकि आज के बाद हम आजाद होंगे। हर जगह हिंदू, हिंदी और हिंदुइज्म बस। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर चुनाव में जीत के जोश में ऐसे ऐसे बयान दे रही है जिससे एक बार फिर घाटी में सियासी माहौल गर्मा सकता है। घाटी का अब्दुल्ला परिवार जहां बार बार 370 को लेकर रटे रटाए बयान दे रहा है, तो वहीं उनकी पार्टी की कार्यकर्ता नरगिस भट्ट का बयान सुन आप समझ जाएंगे कि इनके मन में चल क्या रहा है। जब से मोदी जी की सरकार आई तब से तो हम दबे हुए ही हैं। हर जगह हिंदू, हिंदी और हिंदुइज्म बस। हम तो कहीं पे भी नहीं थे, ना सिख ना मुस्लिम, बाकी हमारी कम्युनिटी तो कहीं थी ही नहीं। एक सवाल पूछूंगी जी, उन्होंने कहा था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो जम्मू का सीएम होगा, उसको आप किस तरह से देखते हैं? डोगरा सीएम तो हम उस तरह, चाहे एनसी का हो या कांग्रेस का हो, हम तहे दिल से वेलकम करेंगे, लेकिन बीजेपी को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे जम्मू कश्मीर में। इन्होंने आतंक मचाया हुआ है, इन्होंने गुंडा राज मचाया हुआ है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम। तो सुना आपने, नरगिस भट्ट को लगता है कि अब वो आजाद हो जाएंगे। सवाल है कि उन्हें किस बात की आजादी चाहिए, क्यों उन्हें लगता है कि उनका समाज दबाव में है। यही नहीं, नरगिस भट्ट किसी भी हाल में बीजेपी को कश्मीर में देखना नहीं चाहती। बीजेपी को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे जम्मू कश्मीर में। इन्होंने आतंक मचाया हुआ है, इन्होंने गुंडा राज मचाया हुआ है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये कश्मीर में उस दौर की याद दिलाता है जब आए दिन देश विरोधी नारे लगते थे। पत्थरबाजों ने पूरी घाटी के माहौल को तनावपूर्ण बना दिया था। जुमे की नमाज के बाद सड़कें पत्थरों से पटी रहती थी, सुरक्षा बलों को टारगेट किया जाता था, अलगाववाद का झंडा बुलंद करने वालों पे भी हौसले बुलंद थे। और पिछले 24 घंटे नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत का जश्न मना रही हो, लेकिन एक बार फिर नरगिस भट्ट जैसे नेताओं की तीखी जुबान घाटी में नए दौर का आगाज दिख रही है। पिछले 24 घंटों में घाटी के अलग अलग नेता एक बार फिर बयानों के बम फोड़ रहे हैं। जाएगा, स्टेटहुड आएगा, नया गवर्नर मुझे उम्मीद है वो हमारे साथ मोहब्बत से और काम करेगा। हुकूमत बनने दीजिए, फिर हुकूमत को जो है कैबिनेट के जरिए एक रेजोल्यूशन पास करना चाहिए, और फिर वो रेजोल्यूशन लेके दिल्ली जाके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बाकी जो ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं उनसे मुलाकात करके जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटहुड की बात करनी चाहिए। लगे हाथ असदुद्दीन ओवैसी ने भी कश्मीर की बदली सियासी हवा पर नया राग छेड़ दिया है। उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट मीटिंग होगी तो एलजी का रिप्रेजेंटेटिव बैठेगा उसमें, और वो बताएगा एलजी को कि इसको कबूल करे ना करे। अगर उमर अब्दुल्ला कैबिनेट के मिनिस्टर को दिल्ली जाने का है, दिल्ली जाने का भी है, तो उसको एलजी से परमिशन लेके जाना पड़ेगा। एक प्यून को अपॉइंट नहीं कर सकता सीएम वहां का। उबाल खाती सियासत के साथ साथ कश्मीर में आतंकियों के हौसले फिर बुलंद दिखाई देते हैं। अनंतनाग में लापता टेरिटोरियल आर्मी के जवान का शव बरामद हुआ है। जबकि सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। सवाल है कि क्या नेताओं के भड़काऊ बयान कहीं कश्मीर की शांति के लिए काल न बन जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहां जब सैलाब आता है तो कहते हैं ये जिहादी सैलाब।